नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। मेरे साथ बात करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और सपा के कद्दावर नेता अखिलेश यादव के बहुत क्लोज सुभाष यादव जी, उनसे बात करूँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो इस समय चल रही है सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति जो इस समय चल रही है वो तो बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि जो इस समय प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, वो जब उनको वोट लेना होता है तब वो कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, और हर वर्ग के लोगों को वो एक करना चाहते हैं, चाहे वो कुर्मी समाज का हो, चाहे वो पंडित समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो पारसी समाज का हो या कश्यप समाज का हो। जब उनको वोट लेना होता है तब वो कहते हैं कि आप सब हिंदू हैं, और जब कोई काम करना होता है, किसी शासन प्रशासन से काम कराना होता है किसी भी व्यक्ति को, तब उस समय उनको अपना वाद नज़र आता है, तब उस समय वो सब हिंदू गायब हो जाते हैं। आपने कहा वाद नजर आए, वाद क्या है सर? ये वाद, उनका जो वाद है वो जिस जात के हैं उस जात के आदमी का वो काम करते हैं, बाकी अदर जात के आदमी का वो काम नहीं करते हैं। आप सर सपा से जातवादी की तो टिप्पणी सपा पे होती थी, सपा जातवादी पार्टी, आप उन पे लगा रहे हैं भाजपा पे। जब जिस समय आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग कहते थे कि वहाँ पे इतने यादव एसओ हैं, इतने यादव एसएसपी हैं, लेकिन जब उनका आंकड़ा निकाला गया, जब लोगों ने उस पर ला के अपना सब कुछ ला के रख दिया, उनके सामने प्रस्तुत कर दिया, तब वो आंकड़े उनके गलत हो गए। कि आप लोगों ने कहा कि आईएएस की परीक्षा हुई, इसमें 86 यादव आ गए, तो कहाँ से 86 यादव आ गए? 86 में 56, 86 में 56 आ गए, तो 56 कहाँ से आ गए? आपने जब आंकड़ा उठा के देखा तो 56 समझ में आ गया होगा। नहीं तो आंकड़ा कहने का 56-86 की बात करते, 56-86 की बात करते तो कर आंकड़े गलत दे रहे थे। आंकड़े गलत दे रहे हैं भाई 56 का उसमें आंकड़ा था कि 56 लोगों का होना है, तुम बता रहे हो कि 86 लोगों का हो गया। 86 लोगों कैसे हो गया? जब उसमें 56 ही पोस्ट हैं तो 86 कहाँ से आ जाए? अच्छा, जैसे आप देख रहे हो कि मतलब बात करने की बात, भाजपा बात करती है कि सब लोग को हम लेकर चलना, अपने सारी जातियों के नाम ली। अभी देखिए उन्होंने डिप्टी सीएम उस वर्ग से बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उस वर्ग से बना दिया, तो कहाँ से तो सबको समावेशित करके चल रहे हैं? समायोजित करके चल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी हैं जी, या अभी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं चौधरी साहब जी, चौधरी साहब गोरखपुर गए, उनका किसी ने स्वागत नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनके समाज से नहीं आते थे, वो कुर्मी समाज से आते थे। और जहाँ तक ब्रजेश पाठक की बात है, ब्रजेश पाठक के भी समाज के लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, ना अभिनंदन किया, तो हम कैसे मान लें? और जहाँ तक ब्रजेश पाठक की बात है, ब्रजेश पाठक को लोग पंडित ही अपना नेता नहीं समझते हैं। पंडित अपना नेता नहीं मानता पाठक को? नहीं मानता। अरे पूरे पंडित समाज प्रतिनिधित्व करे भाई साहब, सत्ता में वो डिप्टी सीएम है उसके। वो डिप्टी सीएम है, मैं मानता हूँ कि वो डिप्टी सीएम है, लेकिन वो पंडितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ना कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं अलग चलता है। वो पहले किस पार्टी में थे, किस पार्टी में आ गए हैं? सबसे पहले वो कांग्रेस से थे, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी मैं मानता हूँ। इसके बाद वो मल्लामा से चुनाव लड़े, मल्लामा से चुनाव हार गए, कांग्रेस से लड़े थे। उसके बाद वो फान के बीएसपी में चले गए, उसके बाद फान के वो आज बीजेपी में है। तो समाज वो उनको अपना जो मतलब उनका समाज है वो उनको अपना नेता नहीं मानता है। और कूदने फानने की बात की, वहाँ शुरुआत की, वहाँ चले गए। जैसा मैं जानता हूँ कि आपने देखा बसपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। बसपा ने तो उनको सांसद बनाया, उनको राज्यसभा सांसद बनाया, ठीक है, और उनके जो साले थे उनको उन्होंने एमएलसी बनाया, उनकी जो वाइफ थी उनको भी अध्यक्ष बनाया, निगम का अध्यक्ष बनाया, महिला आयोग का। तो ऐसे तो भाई बीएसपी ने तो उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने आज उनको क्या दिया? बीजेपी ने केवल डिप्टी सीएम दिया, लेकिन डिप्टी सीएम में उनको पावर नहीं दी गई।
ना वो बिना पावर के डिप्टी सीएम हैं। बिना पावर के डिप्टी सीएम अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, या जिस विभाग के डिप्टी सीएम हैं, भाई विभाग तो उनके पास सब हैं, लेकिन तो स्वास्थ्य विभाग पर जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर पा रहे हैं। जो हॉस्पिटल पहले बना के छोड़े गए थे समाजवादी पार्टी के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती थी, वो आज फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिल रही है। अरे हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बना दिया आपका हर जो भी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज की डेट में आप बता दिए कौन सा मेडिकल कॉलेज जो बीजेपी की सरकार ने बनाया हो, चाहे वो रायबरेली का ले लीजिए, चाहे आपका बहराइच का ले लीजिए, चाहे बदायूं का ले लीजिए, सब देन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, भाजपा कोई काम नहीं करेगी। भाजपा का काम करिए। आप पहले ही देख लीजिए, जब इकाना स्टेडियम बना था, इकाना स्टेडियम का उन्होंने जब उद्घाटन किया, जी इकाना स्टेडियम का उद्घाटन सब कुछ हो गया उद्घाटन करने के बाद, जी ठीक है। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, जी, तो उन्होंने स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया। उनको भाई वो ठीक है, योगी हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि इकाना किसका नाम है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया। अगर उनको अटल बिहारी वाजपेयी से ही इतना प्रेम था तो उससे बड़ा स्टेडियम बना देते। हाँ, एक बड़ी लकीर खींच देते, एक बड़ी लकीर खींच देते हैं, उसका नाम छोटा हो जाता। जी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इकाना किस नाम से जाना जाता है। विष्णु भगवान के अवतार थे इकाना, जी, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें अखिलेश यादव जी ने बताया। वो योगी साहब तो बता नहीं पाए, अपने आप को कहते हैं कि मैं योगी हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो। कोई भगवा वस्त्र पहनने से ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञान देने के लिए सब कुछ होना चाहिए आपके पास, और आपकी मानसिकता होना चाहिए। हर वर्ग के आदमी से आपको प्रेम करना चाहिए। हर वर्ग के आदमी को आप के द्वारा दिए गए ज्ञान हर व्यक्ति के आदमी को, हर जात के, हर धर्म के आदमी को देना चाहिए। हाँ, योगी की कोई जात नहीं होती, योगी की कोई जात नहीं होती योगी की कोई है। जात नहीं होती। जैसा कि आपने बताया, ब्रजेश पाठक जी पहले कांग्रेस थे, फिर बसपा में आए, आज भाजपा में डिप्टी सीएम हैं, तो क्या लगता है 27 में कुछ नया खेल कर सकते हैं क्या? 27 में डिप्टी सीएम देखिए वो आए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी में भी आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में वो आ चुके हैं और अपना यहाँ पे दावेदारी ठोक चुके हैं। समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, मतलब बड़ी बात करें सर आप। बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किसके पास गए थे। अच्छा। और किससे टिकट मांगने गए थे। ओहो, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ। अगर वो छात्र राजनीति से आए हुए हैं तो हम भी छात्र राजनीति से ही पैदा हुए हैं। आपसे सीनियर हैं, जूनियर हैं? आपसे हमसे तो सीनियर है वो। सीनियर हैं, लेकिन छात्र राजनीति समझ जाते हैं कि वास्तव में बेसिक क्या होती है। छात्र राजनीति तो आदमी जान ही जाता है ना कि आदमी कहाँ है, कैसे है, किससे मिल रहे हैं, तो आदमी तो उतना ज्ञान हो ही जाता है। क्योंकि छात्र राजनीति में कोई किसी पार्टी का तो होता नहीं है। नहीं, उसमें तो हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का सब निस्वार्थ होता है। वो देखिए, वो राजनीति अलग होती है। वो एक छात्र राजनीति होती है, उसमें किसी भी जात, किसी भी धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता है। वहाँ हर आदमी बराबर होता है, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस पार्टी से अपना ताल्लुक रखता हो, कोई मतलब नहीं रहता। एक आखिरी सवाल है सुभाष जी आपसे, आप भी छात्र नेता रहे हैं, कई सारे बड़े नेता जो छात्र राजनीति से उभरे हुए हैं आज ऊपर हैं, लेकिन यूपी में जो उपज होती है नेताओं की, अच्छे नेताओं की, वो छात्र राजनीति शुरुआत होती है। आज जो छात्र संघ के चुनाव बंद है, क्या कारण है? कारण यह है कि जब से बीएसपी की सरकार आई थी तब से उसने बंद कर दिया, और आज तक, क्योंकि छात्र राजनीति से आदमी कई मंत्री बने हैं, छात्र राजनीति से कई विधायक बने हैं, कई सारे वर्तमान में सांसद हैं। ब्रजेश पाठक भी वहीं से हैं, दया शंकर सिंह वहीं से हैं, कई सारे लोग हैं। दया शंकर भी वहीं से हैं, ब्रजेश पाठक भी वहीं से हैं, और आप पे अरविंद सिंह गोप भी वहीं से हैं। बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग, अरविंद सिंह भी हैं, संतोष यादव सनी हैं, आपके सीतापुर के सांसद क्या नाम उनका, आनंद भदौरिया जी हैं। कई लोग हैं। तो छात्र राजनीति नहीं खत्म करना चाहिए था, क्योंकि छात्र राजनीति ही राजनीति की शुरुआत होती है। जिसने छात्र राजनीति कर ली वो कहीं डिफीट नहीं करता। समझ जाता चीज़ों को, वास्तव में समाज क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, कितने लोग, क्योंकि एक जैसे विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय में हर जगह के लोग आते हैं। कई जनपद लोग आते हैं, कई सारे और मिल जाते हैं। हाँ, उनके संपर्क में रहते हैं, और हर आदमी, हर वर्ग का हर लोग
भाई उससे आदमी अपना काम करते हैं वो अपना। इसीलिए छात्र राजनीति के उस पर जो है, जो नेता होता है छात्र राजनीति से निकला हुआ, उस पर आदमी विश्वास करता है। एक आखिरी सवाल सर है, अभी आपने कहा कि डिप्टी सीएम साहब जो वर्तमान में हैं वो आपके दल में आए थे, कहीं गए थे, मैं उनसे नाम नहीं जानना चाहूँगा आपसे, लेकिन क्या 27 में आना चाहें? इतना विरोध करते हैं आपके सुप्रीमो का, सपा सुप्रीमो ले जाते होगा, क्या आपके अध्यक्ष जिनको लेना पसंद करें? देखिए, ये निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले सकते हैं जी। अब वो लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। भाई आना चाहे तो स्वागत है, अब बाकी उनकी मर्जी है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। वो लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। बाकी अगर उनको भाई आने की इच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर है, मंशा है उनको लेने की, तो आ सकते हैं भाई, स्वागत है। अच्छा, बड़े नेता कहा जाता लोगों को ना, मतलब ब्रजेश पाठक जी बड़े नेता हैं, उनका कद बड़ा था, वोटर लिस्ट ज़्यादा बड़ी थी, एक क्षेत्र से दोबारा चुनाव नहीं लड़े, कभी मल्लावा, कभी उन्नाव, कभी लखनऊ मध्य से आपके फिर छोड़ के लखनऊ कैंट चले गए, आखिरकार मतलब कूद फांद का क्या पर्पज़ है? कूद फांद का पर्पज़ ये होता है कि आप अगर किसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से आपने जो वादे किए उस वादे पे आप खरे नहीं उतरे, या उसमें आप 50% भी खड़े नहीं उतरे, तो वहाँ से उस आपकी जो जनता होती है फिर वहाँ से वो आपको नकार देती है। इसलिए वो हमेशा अपना क्षेत्र बदलते रहते हैं। ऐसे लोग जब अपनी जनता के नहीं हो सकते हैं तो समाज का क्या भला करेंगे? वो आदमी अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि मैं पंडित समाज से आता हूँ जी, आज उनका समाज ही उनको नकार रहा है। भाई उनको समाज उनको अपना नेता नहीं हाँ, ब्राह्मण चोखा पार्टी पार्टी को नहीं बुलाया गया। ब्राह्मण बाटी चोखा पार्टी हुई, उसमें पार्टी का नेतृत्व जो ब्राह्मणों का नेतृत्व था वो सोलहमणि त्रिपाठी कर रहे थे। तो इसके मतलब ब्रजेश पाठक को अपना नेता नहीं मान रहे हैं, वो सोलहमणि त्रिपाठी को अपना नेता मान रहे हैं जी। तो हम कैसे मान लें कि भाई ब्रजेश पाठक पंडितों का नेतृत्व कर रहे हैं? तो क्या बाबा जी को सोलहमणि त्रिपाठी को बना जाएगा डिप्टी सीएम? भाई अगर वो मान लीजिए ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं तो सोलहमणि त्रिपाठी को भाई मैं कैसे कह सकता हूँ? बाबा जी की पार्टी है, बाबा जी बनाना चाहे तो बना दें, लेकिन नेतृत्व जहाँ तक सवाल है तो इसका मतलब कि सोलहमणि त्रिपाठी उनसे ज़्यादा उभरते हुए चेहरे हैं, उनसे ज़्यादा अपनी अहमियत रखते हैं। तभी तो लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जितने नेता थे, सांसद, विधायक थे, जो भी थे, तो उनके पास आए थे। वो ब्रजेश पाठक के पास क्यों नहीं गए? भाई उनको तो ब्रजेश पाठक के पास जाना चाहिए था। देखिए, जैसे सुभाष यादव जी जो छात्र राजनीति से निकले हैं और सपा की राजनीति करते हैं, इन्होंने कई सारी बातों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही और कई सारी जानकारी में अंदर की जानकारी है कि कौन कब कहाँ जा सकता है। ब्रजेश पाठक ने टिप्पणी की कि ब्राह्मण वर्ग उन्हें अपना नेता नहीं मानता, अगर मानता तो चोखा बाटी पार्टी में वो भी अतिथि होते। किसकी डोर कहाँ भिड़ी है ये मैं इनसे जानना भी नहीं चाहता, कि कोई भी चीज़ें जब तक कंफर्म ना हो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सुभाष यादव जी की खबर या जानकारी, उभरते नेता की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।